नमस्कार दोस्तों। हम असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे और असहयोग आंदोलन में हमने अभी तक उसका आरंभ देख लिया था, कारण उद्देश्य देख लिए थे, प्रगति देख ली थी। और आज हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित किया और स्थगित करने के पीछे जो मेन कारण था वो आप सभी को पता है कि चोरी चोरा कांड था। और आज हम उसी परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, चोरी चोरा कांड के बारे में बात करेंगे और आंदोलन को स्थगित करने के बाद में भारत भर में क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम बात को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये स्थान आप देख पा रहे होंगे, ये वही चोरी चोरा स्थान है जो कि बिहार के अंदर आया हुआ है। और उस स्थान पर हुआ क्या था, जब गांधी जी बारदोली में व्यस्त थे, जैसा कि हमने बात करी थी कि 31 जनवरी को गांधी जी ने एक वायसराय को पत्र लिखा, 1 तारीख को, 1 मार्च को, और पत्र लिखकर 31 जनवरी को गांधी जी ने पत्र लिखा, 1 फरवरी को पत्र लिखा। पत्र लिखकर ये कहा था कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानते हो, मांगे मतलब वही जिसमें सभा करना, भाषण देना, प्रेस की स्वतंत्रता जैसी मुद्दे तथा राजनीतिक कैदियों की रिहाई, अगर आप इन मांगों पर गौर नहीं करोगे तो 7 फरवरी से हम लोग कर ना अदायगी अर्थात सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। यह एक प्रकार से बहुत बड़ी चोट थी ब्रिटिश साम्राज्य के ऊपर अगर ये लागू हो जाता है तो। जैसा कि लॉयड जॉर्ज ने कहा था, लॉयड जॉर्ज नाम नहीं था, लॉयड ही था, उसने कहा था कि जेलें सारी भरी जा चुकी थी और अगर अब गांधी जी कर ना अदायगी का कार्यक्रम शुरू कर देते तो न जाने हमारा क्या होता। मतलब अंग्रेज बहुत डरे हुए थे इस कर ना अदायगी से। अब 1 फरवरी को लेटर लॉर्ड रीडिंग को भेज दिया गया, जो कि उस समय वायसराय थे। इसी समय 4 तारीख को गोरखपुर उत्तर प्रदेश के अंदर चौरी चौरा गांव है और वहाँ पर एक पूर्व सैनिक थे, भगवान अहीर नाम था उनका, उनके नेतृत्व में एक अहिंसक रैली निकाली जा रही थी। रैली का मेन उद्देश्य था कि उस समय जो भी शराब की बिक्री की जा रही थी उनकी दुकानों को बंद करवाना, तथा दूसरा उद्देश्य था जो बढ़ी हुई महंगाई थी उसके खिलाफ प्रदर्शन करना। तो उस रैली और सभा का कार्यक्रम था, तो वहाँ पर थोड़ा लाठीचार्ज किया गया पुलिस के द्वारा। तो गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा का जो थाना था, पुलिस थाना, उस पुलिस थाने को बंद करके और आग लगा दी, जिसके अंतर्गत कुल 22 पुलिसकर्मी, जिसमें एक थानेदार भी शामिल था, वो सारे के सारे मारे गए, जल गए सब। फिर बाद में स्कम टू डेथ एक और भी मर गया था बाद में, लेकिन कुल 22 थे, ऑफिशियली डेटा ये कहते हैं, और 3 सिविलियन भी मारे गए। द्विवेदी ने इसकी जानकारी गांधी तक पहुंचाई, जो स्वदेशी पत्रिका के संपादक थे। गांधी जी ने जब ये बात सुनी, 4 फरवरी की ये घटना 11 फरवरी तक गांधी जी तक पहुंच गई और गांधी जी ने उसी दिन 11 फरवरी को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय ले लिया। और 12 फरवरी को यह आंदोलन स्थगित करने का जो प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव बारदोली की जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई उससे पारित हो गया। और उसके साथ ही प्रस्तावित सविनय अवज्ञा तथा चल रहा असहयोग कार्यक्रम अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिए गए। अगले महीने मार्च में गांधी जी के ऊपर केस चलाया गया। 12 मार्च को केस था यंग इंडिया में गांधी जी के लेखों के ऊपर, पत्रकारिता का केस था, राजद्रोह धारा 124A के तहत। और जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष की गांधी जी को सजा दे दी, यरबदा जेल भेज दिया। मगर 1924 में तबीयत ठीक नहीं होने के कारण अपेंडाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, उसकी वजह से गांधी जी को समय से पूर्व 1924 में 5 फरवरी के दिन रिहा कर दिया गया। उसके बाद 1928 तक गांधी जी ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया। अपवाद
बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता। इस समय स्वराज पार्टी वाला मैटर चल रहा था जो अपन अगली वीडियो में समझेंगे। बाकी गांधी जी ने 1928 तक, क्योंकि 6 वर्ष की सज़ा थी, रिहा इसी बेस पे किया था कि इस सज़ा अवधि में आप कोई भी कार्य नहीं करोगे पॉलिटिकली, अदरवाइज वापस जेल में डाल दिया जाएगा। तो 1928 तक गांधी जी ने, जब तक अपनी 6 वर्ष की सज़ा पूरी नहीं हुई तब तक किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में भाग नहीं लिया, सिवाय स्वराज पार्टी का जो मैटर हुआ था वो हम समझेंगे आगे। उसके अलावा इस आंदोलन को स्थगित करने के पीछे मेन कारण गांधी जी ने बताया कि आंदोलन अहिंसक हो चुका है, हिंसक हो चुका है, और अहिंसात्मक आंदोलन में इस हिंसा का कोई स्थान नहीं है। अब भीड़ अनियंत्रित हो चुकी है, इस वजह से मैं आंदोलन स्थगित कर रहा हूँ। इसकी कड़ी प्रतिक्रियाएं आई, सभी नेताओं ने गांधी जी का विरोध किया, और कुछ इतिहासकारों ने गांधी जी के ऊपर आरोप भी लगाए कि अंग्रेज सरकार के लिए सबसे कड़ा प्रहार हो रहा था, और उसी समय गांधी जी ने ऐसी हरकत करी जो अंग्रेज़ों के पक्ष में थी, जो जागीरदारों के, ज़मींदारों के पक्ष में थी। गांधी जी हमेशा उनके साथ खड़े रहे। ऐसे इतिहासकारों ने कुछ आक्षेप भी लगाए गांधी जी के ऊपर, क्योंकि कर ना अदायगी होती तो उनके, गांधी जी के मित्र जमींदारों को बहुत नुकसान होता, अंग्रेज़ों को बहुत नुकसान होता, और ये गांधी जी देखना नहीं चाहते थे। इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया। कुछ इतिहासकारों ने ऐसे भी आरोप लगाए। तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि गांधी जी जो है वो आपके आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देखना नहीं चाहते थे, इस वजह से गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित किया। खैर, ये बात निष्कर्ष की है, रिसर्च की है, इंटरप्रिटेशन की है, व्याख्याओं की है, वो बात होती रहेगी। हमें इसमें कुछ मेन बिंदु है वो बिंदुओं को ध्यान में रखना है। तो अब हम समझते हैं चौरी चौरा कांड और उसके आगे पीछे की बातें। ठीक है, तो हेडिंग आप दोगे आंदोलन, चौरी चौरा कांड और आंदोलन की समाप्ति। चौरी चौरा कांड व आंदोलन की समाप्ति। इस समाप्ति की जगह स्थगन करेंगे हम, आंदोलन का स्थगन, क्योंकि गांधीदास पैक्ट आएगा 1924 में, आपको समझाऊंगा आगे। वहाँ एक और नई चीज़ निकल कर आएगी, वहाँ अपन और समझेंगे कि मैंने यहाँ पे समाप्त की जगह स्थगन क्यों लिखा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब आप इसको नोट करोगे, मैं पॉइंट टू पॉइंट आगे चल रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखो, गांधी जी बारदोली में व्यस्त थे और ये घटना हुई 4 फरवरी। ठीक है, 4 फरवरी। बहुत सारी किताबों ने 5 फरवरी लिखा है, आप 4 फरवरी याद रखना। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल आंकड़े सारे 4 फरवरी बताते हैं, और बाकी की किताबें 5 फरवरी बताती अधिकांश। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ आते हैं, आपको पता ही होगा, यूपी को गोरखपुर के चौरी चौरा गांव में भगवान अहिर के नेतृत्व में दो मांगों को लेकर रैली व सभा की जा रही थी। अब 2 मांगे कौन सी थी? पहला महंगाई और दूसरा शराब बिक्री पर पाबंदी लगाने का। ठीक है, अब ये रैली निकाली जा रही थी, 4 फरवरी 1922 की बात है। गोरखपुर के अंदर चौरी चौरा जो गांव है उसकी बात चल रही है यहाँ पे। अब जब रैली निकाली जा रही थी यहाँ पे, मतलब आप यूँ समझिए कि शांतिपूर्वक रैली थी, लेकिन क्या होता है ना, भीड़ ज़्यादा होती है तो कभी बार
हिंसा कब हो जाती है जिसका किसी को कोई पता नहीं चलता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अब स्थानीय लोगों व पुलिस के मध्य झड़प हो गई। गुस्साई भीड़ ने चौरी चौरा थाने को आग लगा दी। जिसमें थानेदार गुप्तेश्वर नाथ सहित 22 पुलिसकर्मी, कहीं 23 लिखा हुआ, 22 याद रखना, जिंदा जल गए। 3 नागरिक भी मारे गए। इसे चौरी चौरा कांड कहा जाता है। ठीक है, तो ये चौरी चौरा कांड था। अब इस कांड के बाद में 2 चीज़ें हुई। पहला पॉइंट ये कि केस चलाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, चौरी चौरा केस चलाया गया, जिसमें 225 लोगों को आरोपी बनाया गया। 100 और करीबन आप यूँ कहिए कि 71 लोगों के ऊपर ट्रायल हुआ। इसमें से 19 लोगों को फांसी दी गई, 71-72 के आसपास कुछ आंकड़ा था, और बाकी सारे मदन मोहन मालवीय ने पैरवी करके छुड़ा दिया। वो केस हम बाद में देखेंगे, लेकिन गांधी जी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, केस हम पहले देख लेते हैं, फिर गांधी जी को अपन बाद में लाते हैं। ठीक है, केस पहले देख लेते हैं क्योंकि केस छोटा ही है, बड़ा नहीं है। ये चौरा चौरी की घटना थी, आप देख पा रहे हैं ये सारी की सारी किस तरह से आग लगाई गई। ठीक है, अब मैं आपको ये चित्र बताना चाहूँगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये चौरी चौरा का पूरा टावर बना हुआ है। ठीक है, अब चौरी चौरा के बाद में सरकार ने क्या किया, मैं उस पर बात करूँगा। 225 अभियुक्त बनाए, जिनमें से 172 को 172 को सत्र न्यायालय ने, सेशन कोर्ट ने, न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। मगर मदन मोहन मालवीय की पैरवी की बदौलत 19 को छोड़कर बाकी सारे बच गए। या ऐसे लिखो ना आप इसको, कितने हो गए, 153। ठीक है, 7, 17 और 19, 153 लोगों को बचा लिया गया। 19 को फांसी दे दी।
फांसी दे दी गई। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, इस समय एम.एन. रॉय की वैनगार्ड पत्रिका के अलावा किसी ने भी इस फांसी की आलोचना नहीं की। 225 लोगों की फांसी की, जो 172 को फांसी दी गई, सजा दी गई, इसकी किसी ने आलोचना नहीं की। गांधी जी ने तो ये बोला कि गोरखपुर के निवासियों को, जितने भी अभियुक्त हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के पकड़ के अंग्रेज़ों को दे देने चाहिए, और जो कोई भी आरोपी हैं उनको अपने आप को हिरासत में दे देना चाहिए, मतलब आत्मसमर्पण कर लेना चाहिए इनके सामने, ताकि इनकी किए की सज़ा मिल सके। हालांकि मैं फांसी के खिलाफ हूँ, लेकिन इन्होंने जो किया है उसकी सज़ा इनको मिलनी चाहिए। गांधी जी के ये स्टेटमेंट थे। तो ये स्टेटमेंट निश्चित रूप से उस समय के लिए गांधी जी ने अपनी विचारधारा के अनुसार कहे तो ठीक कहे होंगे, लेकिन इसकी जब व्याख्याएं की जाती है तो डेफिनेटली इनकी आलोचना की जाती है कि गांधी जी को इनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मानवेंद्र नाथ रॉय ने अपनी पत्रिका वैनगार्ड में इस निर्णय की कड़ी आलोचना की ये वामपंथी थे, आलोचना की थी। ये एकमात्र पत्रिका थी जिसने विरोध किया था। अगर मैं राम लखन शुक्ला की भाषा में लिखूं तो उन्होंने स्पष्ट कहा, गांधी जी का क्या स्टेटमेंट था कि गोरखपुर निवासियों आरोपियों को पकड़कर अंग्रेजों को सौंपे, आरोपियों को पकड़कर अंग्रेजों को या सरकार को सुपुर्द कर देना चाहिए। सुपुर्द करना चाहिए, ठीक है। ये गांधी जी के स्टेटमेंट थे। काफ़ी आलोचना भी थी इन स्टेटमेंट की, क्योंकि गांधी जी को इन क्रांतिकारियों का, या यूँ कहिए जो भी लोग थे, इनका साथ गांधी जी को देना चाहिए था। इसके साथ की बजाय गांधी जी ने उल्टा इनका क्या किया था, विरोध किया था। इसकी कड़ी आलोचनाएं एक प्रकार से उस समय हर नेता ने की थी। तो वापस आइए, जो चौरी चौरा कांड हुआ, कांड के बाद में ये कांड हो गया, और इस कांड के बाद में ये केस चला और केस का ये निर्णय निकला। और अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। अब क्या हुआ कि उस समय गांधी जी बारदोली में थे। कहाँ पे थे? बारदोली में। ये है बारदोली, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये बारदोली है। और अब मैं आपको आगे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि गांधी जी को किस प्रकार सूचना मिली, ठीक है। तो दशरथ द्विवेदी, जो कि स्वदेश पत्रिका के संपादक थे, स्वदेश पत्रिका के संपादक, ठीक है, द्विवेदी ने गांधी जी को इसकी सूचना दी। किसकी? चौरी चौरा कांड की। सूचना प्राप्त होते ही होने के बाद गांधी जी उस समय बारदोली में व्यस्त थे। गांधी जी ने 11 फरवरी 1922, डेट याद रखना, 11 फरवरी को 1922 को बारदोली गुजरात है, नहीं गुजरात, ध्यान रखना ना। बारदोली की कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में प्रस्तावित सविनय
अवज्ञा मतलब कर ना अदायगी, व चल रहे असहयोग आंदोलन को अनिश्चित काल के लिए अनिश्चित काल स्थगन के लिए प्रस्ताव रखा, जो कि 12 फरवरी को, ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है, को पारित हो गया। तो असहयोग आंदोलन स्थगित ऑफिशियली कब हो गया? 12 फरवरी 1922 को स्थगित हुआ। प्रस्ताव भले ही 11 फरवरी को लाया हो, लेकिन आपको 12 फरवरी 1922 याद रखना। इस दिन प्रस्ताव पारित हुआ और पारित होते ही असहयोग आंदोलन जो चल रहा था, और 7 फरवरी को जो प्रस्तावित था, जो हुआ नहीं था, जो होने वाला था, क्योंकि ये बात तो 12 तारीख को हुई है, लेकिन 12 फरवरी 1922 को प्रस्तावित मैंने इसलिए लिखा है कि 7 तारीख से काम शुरू हो गया था। तो अभी तक क्या पूर्ण प्रस्तावित ही था, मतलब अभी तक धरातल पर यह कर ना अदायगी ठीक ठाक तरीके से 2-4 महीने बाद लागू हो पाता। तो ये दोनों है वो एक प्रकार से अनिश्चित काल के लिए गांधी जी ने स्थगित कर दिए। प्रस्ताव 11 तारीख को लाया था और पारित कब होता है? 12 फरवरी 1922 को। घटना होती चौरी चौरा कांड की 4 फरवरी को। इस चीज़ का बहुत स्पेशली आप ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आगे आई। अब क्या हुआ कि इस प्रस्ताव के अंदर जो ये गांधी जी प्रस्ताव लाए, इस प्रस्ताव में, इस बारदोली प्रस्ताव में 7 धाराएं थी। बारदोली प्रस्ताव में 7 धाराएं थी, ठीक है। इनमें कई सारी बातें थी। एक धारा बहुत इंपॉर्टेंट थी। इनमें से एक धारा यह थी कि कर अदायगी समय पर होनी चाहिए, अदायगी चलती रहनी चाहिए। मतलब ये था कि कर देते रहना, आप मालिकों को अपने कर देते रहना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को कोट किया है जितने भी इतिहासकार थे, विशेषकर वामपंथी इतिहासकारों ने कोट किया है कि आप बारदोली प्रस्ताव पढ़ोगे तो पता चलेगा कि गांधी जी ने अपने मित्रों को, जो जमींदार और पूंजीपति जी गांधी जी के मित्र थे ऑलमोस्ट, और अंग्रेज भी, उन मित्रों को राज़ी करने के लिए गांधी जी ने क्या किया, ये कार्यक्रम लागू ठीक ठाक तरीके से ना अदायगी वाला हो, उससे पहले इसको स्थगित किया गया ताकि इनको नुकसान न हो। इस वजह से गांधी जी ने किया, ऐसा एक इतिहासकारों का वर्ग कहता है, ठीक है। और यहाँ पर उन्होंने इसको कोट करके कहा है कि अगर गांधी जी, अगर धारा 7 धाराओं में 2 धाराएं ऐसी थी जिसमें स्पष्ट लिखा था कि जनता को कर ना अदायगी का काम नहीं करना चाहिए, कर टाइम पे देते रहना चाहिए। तो फिर अगर आप आंदोलन कर रहे हो और टैक्स देने का आह्वान कर रहे हो, आग्रह कर रहे हो, तो फिर एक प्रकार से पक्षपात का आरोप लग जाता है गांधी जी के ऊपर यहाँ पे। लेकिन गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम कर ना अदायगी करते रहेंगे तो आंदोलन हिंसक हो सकता है, क्योंकि फिर जागीरदारों के जुल्म बढ़ जाएंगे, वो हिंसा करेंगे, अंग्रेज़ों को टैक्स नहीं मिला तो वो करेंगे, और इस हिंसा से हमें कभी भी कोई सफलता नहीं मिल सकती। इस वजह से कहा था कि आप टैक्स देते रहिए। गांधी जी का उद्देश्य ये था। उन्होंने अपने उद्देश्यों को इस प्रकार से व्यक्त किया है, लेकिन इतिहासकारों ने अपने हिसाब से उन तथ्यों की व्याख्याएं की है, ठीक है। तो बारदोली के अंदर ये घटना हुई। बारदोली यहाँ पे कालीपरान जनजाति, इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब देखो क्या हुआ। 12 फरवरी को जैसे ही असहयोग आंदोलन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर लिया गया, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो नेता लोग थे, उन नेताओं की क्या क्या प्रतिक्रियाएं सामने आई, वो प्रतिक्रियाएं हम अभी यहाँ पे लिखेंगे कि भारत के विभिन्न लोगों की क्या क्या प्रतिक्रियाएं आई। प्रतिक्रियाएं
हालत ये है, अब तो भाई प्रतिक्रिया लिखना भी भूल रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये घटनाक्रम हुआ तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेता तो छोड़िए, भारत का कोई भी नेता गांधी जी के साथ में इस समय नहीं था। ऑलमोस्ट सारे के सारे गांधी जी के विरोध में थे। और किसने क्या क्या कहा ये देखिए। आरपी दत्त, रजनी पाम दत्त, इन्होंने क्या कहा कि यह जनता के साथ बड़ा विश्वासघात है। जनता के साथ विश्वासघात, जनता के साथ क्या है, विश्वासघात किया। और साथ साथ में ये भी कहा, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना बड़ा काम किया और परिणाम कुछ नहीं निकला। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट जो है, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया रजनी पाम दत्त ने। उसके बाद में लॉयड ने क्या कहा। लॉयड जो कि बंगाल के गवर्नर थे उस समय, बम्बई के, उन्होंने कहा कि अगर न अदायगी लागू होती, अदायगी लागू होती तो ईश्वर जाने हमारा क्या होता। मतलब डरे हुए थे बहुत, क्या होता। ठीक है, ये बंबई के गवर्नर का स्टेटमेंट, आप समझ सकते हो। नेहरू जी ने क्या कहा, एमएल नेहरू ने। एमएल नेहरू कहते हैं कि कन्याकुमारी की गलती कश्मीर क्यों भुगते हैं। कन्याकुमारी की गलती मतलब ये एग्जाम्पल ही था कि गलती किसी और ने की, भुगते कोई और, ऐसा क्यों हो, गलती कश्मीर क्यों भुगते हैं। ठीक है, ये न्यायोचित नहीं है, इनका कहने का मतलब ये था। लाला जी ने क्या कहा। एक स्थान के पाप का दंड पूरे देश को क्यों दे। पाप का दंड संपूर्ण देश को क्यों, देश को क्यों, ये कहाँ तक न्यायोचित है। नेहरू जी और लाला जी दोनों उस समय एक प्रकार से आप कहिए कि जेल में थे दोनों। और जब जेल में थे तो गांधी जी, इन दोनों के ऊपर गांधी जी ने क्या कहा कि कैदी जो होते हैं राजनीतिक रूप से मृत नागरिक होते हैं, उनको कहने का कोई अधिकार नहीं है। गांधी जी ने वापस इनको के जवाब में क्या कहा है, कैदी जो है ये राजनीतिक रूप से मृत होते हैं, राजनीतिक रूप से मृत नागरिक, इनको कहने का हक नहीं। ये गांधी जी ने कहा है इन दोनों के संदर्भ में, क्योंकि ये दोनों सब जेल में थे और ये जेल भरने का आह्वान भी गांधी जी ने किया था। इनके कारण ही जेल में गए थे और इन्होंने ही कहा वापस कि राजनीतिक रूप से मृत है वो, क्योंकि कैदी जो है राजनीतिक रूप से मृत होता है, ऐसा गांधी जी का स्टेटमेंट आया। तो यहाँ पर भी गांधी जी की आलोचना हुई कि आपके कहने पर ये लोग जेल में गए थे, आप ही वापस ये स्टेटमेंट दे रहे हो। एम.एन. रॉय ने क्या कहा, मानवेंद्रनाथ रॉय ने, जो कि कम्युनिस्ट थे, इन्होंने कहा कि यह क्रांतिकारियों के साथ धोखा है, यह क्रांतिकारियों के साथ धोखा। बहुत सारे और स्टेटमेंट है, मैं कुछ कुछ स्टेटमेंट और देखूं तो एस.सी. बोस ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने, जब राष्ट्रीय भावनाएं चरम पर थी, उस समय आंदोलन का स्थगन राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं था, नेशनल ट्रेजेडी से कम नहीं था, राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं था। ये एस.सी. बोस का स्टेटमेंट था। ठीक है, इसके साथ साथ में
एक जवाहरलाल नेहरू का भी स्टेटमेंट आता है। JL नेहरू कहते हैं कि यह आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब निर्णय था। आश्चर्यजनक व अजीबोगरीब निर्णय। ठीक है, नेहरू जी को भी बात पसंद नहीं आई। मौलाना आज़ाद क्या कहते हैं? 10 स्टेटमेंट तो याद कर ही लेते हैं अपन। मौलाना आज़ाद क्या कहते हैं कि महान भूल बताया इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर का स्टेटमेंट बड़ा मस्त था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि गांधी में नकारात्मक भाव है और गांधी घमंडी हो चुके हैं। घमंड से प्रेरित आपके निर्णय लिया गया है। तो जवाब में गांधी जी ने इनको क्या कहा? टैगोर को। गांधी जी ने टैगोर को वापस ये कहा, ये कवि की कल्पनाओं की उड़ान मात्र है। क्या कहा? कवि की कल्पनाओं की महज उड़ान है, विचारों की महज उड़ान है। कल्पनाओं की, कल्पना आ गया, विचार आ गया, ठीक है, कि महज उड़ान है। ठीक है, ये बस इतना खूब है ना। 9 स्टेटमेंट हो गए। और एक 10वां स्टेटमेंट तो नहीं है, लेकिन कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि गांधी जी के खिलाफ कौन निंदा प्रस्ताव लाया था? गांधी जी के विरुद्ध गांधी जी ने बहुत अच्छी इमेज बनाई थी अफ्रीका से आने के बाद। पूरी इमेज यहाँ खराब कर दी गांधी जी की। निंदा प्रस्ताव लाए थे डॉक्टर मुंजे। ठीक है, लाए थे। गांधी काफ़ी आहत थे इस पूरे के पूरे घटनाकांड से, जो भी घटना घटी थी। तो ये कुछ नेताओं की प्रतिक्रियाएं थी जो पूछ लेते हैं कई बार। अब गांधी जी खुद की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है, गांधी जी की प्रतिक्रिया को हम समझना चाहेंगे अभी। अब देखो गांधी जी खुद क्या कर रहे थे इस समय। अब गांधी जी ये सारे के सारे घटनाकांड गांधी जी ने अपनी आंखों से देख लिया था। सारे स्टेटमेंट गांधी जी सुन लिए थे। कई लोगों के गांधी जी जो है वो अपने स्तर पर है, गांधी जी जवाब भी दे रहे थे। अब क्या हुआ? अब गांधी जी को है वो अंग्रेज़ों ने, या यूँ कहिए कि सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। यंग इंडिया के लेख के बेस पे 10 मार्च को, मैंने शायद पहले 12 मार्च बोला है, 10 मार्च है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ। यंग इंडिया के लेखों के आधार पर सरकार ने गांधी जी व शंकरलाल बैंकर को साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया। शंकरलाल बैंकर को क्यों किया? ये यंग इंडिया का फंडिंग यही कर रहा था। ठीक है, और गांधी जी इसके एडिटर थे, तो दोनों को गिरफ्तार किया। ठीक है, जज ब्रूमफील्ड की केस में अदालत में केस चला कि अदालत में, जब मैं ब्रूमफील्ड की अदालत लिखता हूँ ना तो उसमें जज ब्रूमफील्ड होते हैं। मैंने एक जगह हैमिल्टन की अदालत बोला है तो वहाँ जज हैमिल्टन थे। ठीक है ना, जो मेन जज बैठता ना उसी की अदालत मानी जाती है। ब्रूमफील्ड मानी जाती थी। अदालत में दोनों पर
राजद्रोह पत्रकारिता है ना, 124A, ये पत्रकारिता के मामले में राजद्रोह, ये सैम तिलक वाला मामला था, के तहत मामला चला। गांधी जी ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए, तिलक ने एक भी नहीं किया था। गांधी जी ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए, आरोप स्वीकार कर लिए। तब क्या हुआ? अब जब आरोप स्वीकार कर लिए तो ब्रूमफील्ड को सजा सुनाने में दिक्कत ही नहीं आई, और जज ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च को ही, बहुत ज़्यादा दिन नहीं, महज 8 दिन बाद ही, मार्च 1922 को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई, कारावास सज़ा सुनाई, और यरवदा जेल पूना में रखा। सज़ा सुनाई यरवदा जेल पूना में रखा। इस अवधि में मेरे नहीं, दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह का इतिहास, सॉरी, इस अवधि में दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास, सत्याग्रह का इतिहास, पुस्तक लिखी, बहुत महत्वपूर्ण किताब है ये, पुस्तक लिखी। अब क्या हुआ, गांधी जी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, तो 12 जनवरी को डॉक्टर मैडॉक ने गांधी जी का ऑपरेशन किया, और उसके बाद में फरवरी में गांधी जी को जेल से समय से पूर्व रिहा किया, और 1928 तक गांधी जी ने किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में आगे भाग नहीं लिया, सिवाय स्वराज्य पार्टी के उस मामले में, जिसकी जिक्र हम अगले लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए, पुस्तक लिखी, फिर आगे क्या हुआ। 12 जनवरी 1924 को डॉक्टर मैडॉक ने गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, अपेंडिसाइटिस ऐसा कुछ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया। तत्पश्चात 5 फरवरी 1924 को समय पूर्व जेल से रिहा किया। ठीक है, ये एक मिनट, ये आपने शायद लिखा ही नहीं होगा, मैं बीच में आ गया था, इसको आराम से आप लिख लो। ठीक है, वापस आ जाओ। रिहा किया, तत्पश्चात मार्च 1928, क्योंकि 18 मार्च तक की अवधि थी गांधी जी की कारावास की, तो मार्च 1928 तक राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। ठीक है, अब हमारा जो कल का लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि 1924 में जब गांधी जी बाहर आए, तो उससे लेकर 28 के बीच में गांधी जी ने कौन कौन से कार्य किए थे। इसमें गांधी दास पैक्ट आएगा, स्वराज पार्टी की स्थापना आएगी, गांधी का चरखा कार्यक्रम आएगा, और इसके साथ साथ
बारदोली सत्याग्रह के बारे में जानकारी होगी, 1-2 लेक्चर होंगे, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन आ जाएगा। ठीक है, अब हम बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखोगे तो 8-10 क्लासेस में हम गांधी जी को पूरा कर देंगे। ये गांधी जी नहीं, महज स्वतंत्रता संग्राम ऑलमोस्ट पूरा है। ठीक है, तो ये था असहयोग आंदोलन का पूरा किस्सा कहानी। लास्ट में एक पॉइंट रहता है विस्तार का। इसका विस्तार कहाँ तक हुआ, तो इसका विस्तार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका विस्तार पूरे भारत में हुआ, मतलब बंगाल में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, मद्रास तक नीचे गया, पंजाब में भी हुआ। ठीक है, ये स्वराज पार्टी में और चीज़ें आने वाली है, हम और आगे इसको देखने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जहाँ तक इसमें असहयोग आंदोलन की और कुछ पॉइंट्स है, तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बचे नहीं, जितने भी बन रहे थे ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर लिए हैं, और इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से अब कुछ बनता नहीं। बाकी तो अब पीएचडी करना शुरू करें तो असहयोग आंदोलन के ऊपर ढेर सारी किताबें भी लिखी गई है, 200 पेज की, पर मेरे हिसाब से ज़रूरी नहीं है, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो अगली क्लास में हम मिलते हैं छोटी मोटी और घटनाओं के साथ में, जो 1928 और 22-24 के बीच में घटित हुई थी। ठीक है, और पिछली बार एक फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर में स्वराज पार्टी का प्रश्न आया था, जो इन्हीं घटनाओं के बीच में से आया था। ठीक है, तो यहाँ से सवाल अक्सर आते रहते हैं, तो इसलिए आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ध्यान रखना। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपके अध्ययन में है वो मदद करने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।